हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन। तो फिर से आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, अवतल दर्पण और गोलीय दर्पण की जो होता है उसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। आज हम आप लोगों को बताएंगे उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम फिगर समझेंगे और जैसा मैं आपको फिगर पे समझाऊंगा उसको आपको समझना है और वैसे ही आपको डिफाइन भी करना है। तो चलिए सबसे पहले फिगर समझते हैं। तो लिखना है आपको माना एक उत्तल दर्पण M1 व M2 है। ठीक, M1 व M2 है। क्या उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। ध्रुव क्या P है, इसका फोकस F है और वक्रता केंद्र C है। फोकस F, वक्रता केंद्र C है। ठीक है। फिर इसके बाद लिखना कि मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण AB आपतित होती है। एक प्रकाश किरण AB आपतित होती है जो बिंदु दर्पण के बिंदु B से टकराकर, ठीक है, टकराकर परावर्तित होती है। परावर्तन के पश्चात टकराकर क्या होती है, परावर्तित होती है। परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है। क्या फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है। का किरण जो है AB है, आपतित हुई परावर्तन के पश्चात वो फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है और BD दिशा में, क्या BD दिशा में आगे बढ़ जाती है। ठीक है, BD दिशा में आगे बढ़ जाती है। फिर वक्रता केंद्र C को बिंदु दर्पण के बिंदु B से मिलाकर N दिशा में आगे बढ़ाने पर, वक्रता केंद्र C को दर्पण के बिंदु B से मिलाकर N दिशा में आगे बढ़ाने पर एक अभिलंब बनेगा जो दर्पण के बिंदु B पर अभिलंब होगा। तो लिखेंगे कि वक्रता केंद्र C को बिंदु B से मिलाकर N तक आगे बढ़ाने पर दर्पण के बिंदु B पर एक अभिलंब NB होगा। ठीक है। तो यहां से जो ये है, ये आपतन कोण हो गया और ये परावर्तन कोण होगा। ये क्या होगा, शीर्षा विमुख कोण होगा और ये क्या होगा, संगत कोण होगा। ठीक है। तो यहां से तो अब हम देखेंगे सत्यापन। थ्योरी आप लिख सकते हैं फिगर को देखकर। अब सीधे हम देखते हैं इसका सत्यापन। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन के नियम से, अब देखिए आपतन कोण क्या होता है, सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहां से लिखेंगे परावर्तन, चूंकि परावर्तन के नियम से कोण ABN बराबर होगा कोण NBD के। इसके NBD के, क्योंकि आपतन कोण जो होता है सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। हमने पढ़ा होगा फॉर्मूला की कोण I बराबर कोण R होता है। तो यही परावर्तन का नियम है, यही परावर्तन का नियम कहता है कि कोण ABN बराबर कोण NBD। अब इसके बाद देखेंगे जो परावर्तन कोण होगा वो संगत कोण के बराबर होगा। कहने का मतलब क्या होगा कि इसको समीकरण 1 मान लीजिए। इसके बाद देखेंगे परावर्तन कोण संगत कोण के बराबर होगा, मतलब संगत परावर्तन कोण नहीं होगा, आपतन कोण संगत कोण के बराबर होगा। मतलब कोण ABN बराबर होगा कोण
कोण सी एफ सी बी के, कोण एफ सी बी के, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 और 2 को देखेंगे तो इसके जब LHS बराबर तो RHS भी बराबर होने चाहिए। तो यहां से क्या होगा, कोण एन बी डी बराबर कोण एफ सी बी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां फिगर में देखो आप, जो कोण सी बी एफ है वो एन बी डी, कोण एन बी डी के शीर्षाभिमुख है। तो यहां से हम लिखेंगे कोण एन बी डी बराबर कोण सी बी एफ, मतलब एनबीडी, जो कोण एनबीडी है वो कोण सीबीएफ के जो कोण सीबीएफ है वो कोण एनबीडी के शीर्षाभिमुख है। तो यहां से आप देखेंगे इसको, अगर कोण यहां एनबीडी बराबर सीएफसी कोण एफसीबी है, तो यहां से आप देखेंगे कि एनबीडी बराबर सीबीएफ आ रहा है, तो इसका मान हम इसमें रख दें एनबीडी का। तो यहां से क्या होगा, कोण एफ सी बी बराबर कोण सी बी एफ हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्योंकि आप जानते हैं कि जब कोण त्रिभुज के जो कोण समान होते हैं तो उनके जो सामने की भुजा भी होती है समान होती हैं। तो यहां से जब कोण समान है तो उनकी त्रिभुज जब कोण समान होते हैं तो उनकी भुजाएं भी समान होती है, आमने सामने की भुजा भी समान होती है। तो यहां से क्या होगा, जो बी एफ है वो बराबर होगी एफ सी के, मतलब बी एफ बराबर एफ सी के। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हम कि यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो जो बिंदु बी है वो पी पर आ जाएगा, पी के निकट आ जाएगा। तो कहने मतलब बिंदु बी पी पर ही आ जाए। तो यहां से क्या होगा, जो बीएफ होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, पीएफ के। ठीक है, अभी क्या होता था, बीएफ जो है एफसी के बराबर थी, लेकिन जब बिंदु बी जो है पी पर आ गया तो क्या होगा कि जो बीएफ है वो पीएफ के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहां से देखेंगे जब बीएफ बराबर पीएफ है तो हम क्या करेंगे, बीएफ की जगह पर हम पीएफ रख देंगे। तो क्या होगा, पीएफ बराबर एफसी। हमको क्या निकालना है, इसका पीएफ का मान निकालना है। तो जब भी किसी चीज की दूरी नापी जाती है पहले पूरी दूरी ली जाती है, फिर जितनी निकालनी है तो उससे घटा देंगे, दूरी निकाल आएगी। तो यहाँ से पीएफ बराबर हो जाएगा, पहले हम पूरी दूरी लेंगे, पीसी लेंगे, पीसी माइनस का जो निकालनी है वो घटाएंगे, पीसी माइनस पीएफ। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो पीएफ है इसको इस साइड भेज देंगे, बराबर का इस साइड भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो यहां से क्या होगा, पीएफ प्लस का पीएफ बराबर, और यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि एफसी है, तो अभी आप इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि बी एफ बराबर, आपने यहाँ पढ़ा बी एफ बराबर एफसी होता है। ठीक है, बी एफ बराबर एफसी, और जो पी एफ होता है पी एफ के बराबर होता है, मतलब पी एफ बराबर चूंकि पी एफ बराबर एफसी होगा तो वही यहाँ है, पी एफ बराबर पीसी माइनस पी एफ आ गया। तो वहां का पी एफ इसको इधर भेजेंगे प्लस में हो जाएगा, बराबर पीसी। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे तो क्या होगा, पीसी बराबर 2pf, pf हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके बाद यहां देखो जो पीसी बराबर 2pf है तो इसको हम लिखते हैं पीसी की दूरी क्या होती है, पीसी की दूरी आप चाहते देखें सीधे, पीसी मतलब ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या होती है, माइनस स्मॉल आर होती है। ठीक है, और वक्रता केंद्र फोकस के बीच की दूरी क्या होती है, स्मॉल एफ होती है। तो सीधे सीधे हम यहां से कह सकते हैं कि आर बराबर
2 इंटू एफ, ये कह सकते हैं। अब क्या करेंगे, 2 को बराबर के इस साइड या इसके बटे में लाएंगे तो क्या होगा, एफ बराबर r/2। ये आ गया इसका व्यंजक। और मैं उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर इससे या इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज ये वीडियो बस यहीं तक थी। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।